Hello, this is Subrajyoti Lenka, and today three of us will discuss about multiverse and many other things also. You may know me as Cosmos on Instagram. So let's start it. And now we have Shivam, who you may know as Supernova Inheritor. So Hello there, Astrophiles. I'm Shivam Sharma, and as Shubhrajyoti just said, I'm a science communicator as well. I run a page called Supernova Inheritor on Instagram. Here you can see a screenshot of it. And today you'll be watching a conversation about the multiverse and something controversial which needs to be addressed. But let me introduce you to our guest, Miss Sakshi. She's an artist and soon going to be a physicist, an actual physicist. You can see a screenshot of her profile too. And without further ado, let's jump right into the video. मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी कि मल्टीवर्स एक्चुअली मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, बट व्हाट इट इज इन ब्रीफ। तो मल्टीवर्स कुछ नहीं है, बस ऑल्टरनेट रियलिटीज हैं। सपोज हम लोग अभी कुछ काम कर रहे हैं, सपोज हम लोग ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो अगर हम लोग ये पॉडकास्ट 1 बजे के बजाय या जो भी अपन ने टाइम डिसाइड किया है 4 बजे की बजाय 4 बजे बनाते, तो वो एक रियलिटी स्प्लिट हो जाती है हमारे डिसीजंस को लेके। उस तरीके से हर एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर जो रियलिटी स्प्लिट होती है उससे एक अलग अपना यूनिवर्स बन जाता है, और ये स्प्लिट होता है कई सारी ब्रांचेस के साथ, और उन सारे यूनिवर्सेस को हम लोग मल्टीवर्स कहते हैं। What Sakshi had told is that just a brief definition about multiverse. So next, let's come why the idea came to scientists that multiverse do exist. एक्सपेरिमेंट नेम नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट रिमेंबर इट, बट देयर वाज दिस वन एक्सपेरिमेंट जहां पे हम लोग दो मतलब सब इलेक्ट्रॉन्स को दो स्लिट से पास करा रहे थे। ओके, सो व्हेन वी पास्ड इट एंड ऑब्जर्व्ड इट, लाइक हमने कोई टूल रखा, खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट फॉर्म टू लाइट्स, लाइक दे बिहेव लाइक मैटर, बट एज सून एज we stopped observing them, the result should have been the same. हम उसको ऑब्जर्व नहीं करे तो रिजल्ट सेम होना चाहिए, बट एज वी stopped observing the electrons, they behave like wave, like they formed fringes on passing by two slits. तो like हम लोग जब लाइट को पास कराते हैं स्लिट से, तो वी एक्सपीरियंस मतलब वो सिर्फ वेव बनता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स जब स्लिट से पास हो रहे थे तो ऑब्जर्व करने पे वो दो लाइंस बना रहे थे, और ऑब्जर्व नहीं करने पे वो कई सारे फ्रिंजेस बना रहे थे। सो साइंटिस्ट वर लाइक कि ऐसा ये बिहेव क्यों कर रहे हैं, either they should behave like a matter or like a wave. why do they behave like a wave when we do not observe it? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एडविन श्रोडिंगर ने एक अपना थॉट एक्सपेरिमेंट लाया कि सपोज एक बॉक्स है। should I go with it? I'm listening like a story, मतलब एक actual physicist यहाँ story मैं मुझे मजा आ रहा है, you go ahead. This whole thing doesn't sit right with Schrodinger, and he decided a thought experiment. कि सपोज हमने एक बॉक्स में एक कैट को रखा एंड वी पुट सम क्या बोलते हैं उसको, रेडियोएक्टिव मटेरियल, जो कि कुछ टाइम बाद डिके होगा, या तो डिके होगा या तो नहीं होगा, 50-50% चांसेस है। एंड अगर वो डिके होगा तो वहां पे एक पॉइजन रखा है, ठीक है, तो एक हैमर गिरेगा एंड पॉइजन रिलीज हो जाएगा। तो अगर वो डिके होता है 50% चांसेस है तो कैट मर जाएगी, और अगर नहीं होता है तो कैट जिंदा रहेगी। अगर ऐसा होगा तो अगर वो एक ही टाइम पे डिके होगा भी और डिके नहीं भी होगा तो कैट को तो मर जाना चाहिए। कितनी बार मैं बॉक्स खोले alive and dead at the same time. हाँ, तो अगर वो अलाइव और डेड एक ही सेम टाइम पे है और वो डिके हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, तो जितनी भी बार हम लोग बॉक्स को खोलें तो कैट को मरी मिलना चाहिए, बिकॉज वो हो तो रहा है ना, डिके तो हो रहा है 50%, तो कैट को तो मरी मिलना चाहिए। तो फिर हर बार कैट एक बार जिंदा कैसे आ सकती है किसी, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आई कि ये जो है सही नहीं, मतलब कि बड़े ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता। हाँ, अनसर्टेनिटी, ये जो थियोरी है ये बड़े ऑब्जेक्ट से मतलब मैटर बड़े ऑब्जेक्ट्स पे काम नहीं करती है, macro scale objects, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे काम नहीं करती है, जस्ट वर्क विद इन द माइक्रोस्कोपिक, इट जस्ट वर्क फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। एंड व्हाई डज इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक दिस? इट्स बिकॉज सुपरपोजिशन। ओके, सुपरपोजिशन समझाऊं? आई डोंट थिंक सो। वो जानते हैं, everyone knows it. ऑडियंस जानते ही होंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है सुपरपोजिशन, तो आप इस चैनल पे बिलोंग नहीं करते हैं, आप जा सकते हैं। I'm talking to the audience, Shubhrajyoti. I thought you will tell them. Why I would say that? I thought You're an actual physicist and you are something we aspire to become. No, I thought you will promote your video now, because if you have not seen this topic, go to my channel and visit my page and go for that. I have explained that. Okay, अब जो शुभ्रज्योति ने बोल दिया है तो आप ये भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Okay, Sakshi, go ahead. अब इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैट अलाइव और डेड एक ही टाइम पे कैसे हो सकती है,
they introduce the concept of multiverse कि जैसे ही कोई एक डिसीजन होता है that either एक यूनिवर्स स्प्लिट हो गया कि जहाँ पे डिके हो रहा है और एक यूनिवर्स स्प्लिट हो गया जहाँ पे डिके नहीं हो रहा है, एक यूनिवर्स में कैट अलाइव है और एक यूनिवर्स में कैट डेड है. That's it. That's where the multiverse came from. Yeah, this was the means very first idea of multiverse, where it is originated, where the multiverse word was originated. So Yes. after, let's move on to the next part. अच्छा शुभ्रज्योति उससे पहले एक चीज काफी वाइल्ड थॉट है. फर्स्ट थॉट था मेरा, आई वाज मतलब सोच ही रहा था बस ऐसे ही बैठ के, हम करते क्या है. तो द थॉट वाज दिस, लाइक द कैट इन द बॉक्स, जो बॉक्स के अंदर है, वी आर नॉट ऑब्जर्विंग इट, दैट्स व्हाई वो दो स्टेट्स में है एट द सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? Yes. क्या ये चीज सही में और जो मल्टीपल यूनिवर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है, द मल्टीवर्स, उसके संग काम कर सकता है? Yeah, like Like it there should हाँ, opposite you कि go हम ahead. लोग ऑब्जर्व. आई थिंक यू आर गेटिंग देयर कि हम लोग अगर उसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं रहेगा. लाइक ये ऑब्जर्व करेंगे तो वो डेड भी रहेगी और अलाइव भी रहेगी, समथिंग लाइक दिस. हाँ नहीं मतलब यही है पॉइंट मेरा, ये है कि जस्ट लाइक स्टेट एक ही है, जो मतलब सुपरपोजिशन का जो खेल है वो यही है कि देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, ऑफ अ सिंगल इवेंट. वो इवेंट एक ही है. वी आर कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज एट द सिंगल टाइम टू बी द वन व्हिच इज द रियलिटी. Yes, ये until चीज and unless. Okay, बोलो until and unless we observe it, then means up to that we can think it is existing in another some kind of means another state of matter. So yes. नहीं मेरा अगर हम पॉइंट ये है कि obviously- देखो, देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस, वी आर अज्यूमिंग दैट due to the laws of quantum mechanics and due to its weirdness, we are assuming there are infinite amount of universes outside from our हमारे यूनिवर्स के बाहर है. We are considering this in the concept of multiverse, or we are assuming this. Assume बोलना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि that's the basic assumption of the multiverse theory, that there are multiverses, there are several other universes out of ours. Okay, जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहे, they are existing in सारे पॉसिबल प्लेन्स में एग्जिस्ट कर रहा है. जहां हमने ऑब्जर्व कर लिया, इट विल रिमेन द सेम. जैसा हमारा यूनिवर्स है वैसा ही रहेगा, क्योंकि अगर ये चीज काम करती है, जो वेव फंक्शन कोलैप्स होता है ऑब्जर्वेशन पे, क्या ये चीज उस लेवल पे काम कर सकती है कि हम मल्टीवर्स को ऑब्जर्व करें एंड इट शैटर्स डाउन टू अ सिंगल टाइमलाइन व्हिच इज द अल्टीमेट फेथ ऑफ द यूनिवर्स? Am I audible? Like इतना I didn't get you. Yes, I Okay. also didn't get you. Means हाँ यही तो मतलब होता है, हाँ, मतलब मेरा थ्योरी अच्छा है, मतलब अगर लोगों को पहली बार में समझ नहीं आया, मतलब वो बात अलग है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ. That's a Okay. different thing. one more thing is there are two types of people. Means एक अपना खुद का थ्योरी कुछ बना के लाते हैं और कुछ भी एक्सप्लेन कर लेते हैं. So people are not ready to accept it, और पता ही नहीं चलता क्या बंदा बोल रहा है. और दूसरा, you may be the means one of the intelligent person on the earth, so your theory is not bouncer जा रहे हैं हमारे. मतलब श्रोडिंगर्स इंटेलिजेंस. ठीक है भाई, बोल. मैंने दो टाइप्स Okay. पीपल बोल. मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली यही मतलब है कि जैसे हम एक सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग अ सिस्टम जहां पे कैट अपने सारे पॉसिबल स्टेट्स में है. शी इज डेड एंड शी इज अलाइव. जस्ट लाइक दिस, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स, वी आर ऑब्जर्विंग द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज, कि ये भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैंने कुछ चीज चूज करी तो यहाँ पे यूनिवर्स स्प्लिट हो गया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक स्टेट डिफरेंट हो गई. एंड व्हेन हम अगर ऑब्जर्व कर लें यूनिवर्स को बाहर से, मल्टीवर्स को बेसिकली अगर मैं बोलूं तो, then it shatters down to a single timeline, just like the wave function collapses in the case of observing a quantum system, just like Now that. I get you. And now I get you. But the point is, multiverse isn't real. Up till now, it isn't real. So, तुम्हारी थ्योरी जो है अभी वही चल रहा है. Because हाँ मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये चीज दैट इज द बेसिक असम्पशन कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीवर्स है, जो होकर भी नहीं है. इट ओनली एग्जिस्ट एज अ, ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि वो क्वांटम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, somehow on a very macro level, but still obey the laws of quantum mechanics and something like that, जो नहीं है पॉसिबल. बहुत ही स्टूपिड है, लेकिन है ये थ्योरी. how do we know कि हमारा यूनिवर्स रियल है? अगर ऐसा है तो, like whoever मैट्रिक्स वो इली. हाँ,
whoever observed it first, वो यूनिवर्स उसका हो जाएगा. Like अगर टाइमलाइन सिंगल हो गई तो. हाँ, मीन्स इफ वी आर नॉट एग्जिस्टिंग, बिकॉज अगर हम मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हमारे लिए तो कोई यूनिवर्स होता ही नहीं. हाँ, यही मैंने इस पे वीडियो बनाया था जिसपे तुमने बहुत अच्छे से कमेंट किए थे शुभ्रज्योति वैसे, दैट रियलिटी इजंट रियल अंटिल देयर इज एन ऑब्जर्वर. अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो ये यूनिवर्स वेव फॉर्म में रहेगा. दैट्स द थिंग. This whole theory is questioning a reality, like are we even real? Because अगर हम उस पूरे यूनिवर्स की तुम बात कर रहे हो, अगर हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, कोई और यूनिवर्स ऑब्जर्व कर लेता है तो वो एक ही टाइमलाइन बन जाएगी एंड वी वोंट एग्जिस्ट. नो, इट विल कम डाउन, मतलब जो अल्टीमेट फेथ है यूनिवर्स का. ओके, सारे यूनिवर्स मिला के एक सिंगल टाइमलाइन, तुम्हारा मतलब ये है. अगर रैंडमनेस के फैक्टर को भी कंसीडर करें तो जो ऑब्जर्व कर रहा है और जिस टाइम पे ऑब्जर्वेशन की जा रही है उस टाइम पे रैंडम सारे ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ द यूनिवर्स, एक कोई भी रैंडम टाइमलाइन रियलिटी बन सकती है जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसको. जैसे कि कहा था शुभ्रज्योति ने या शायद आपने कि ये ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डिपेंड करता है कि उसका यूनिवर्स हो जाएगा वो. हाँ, ओके. मतलब काफी ज्यादा ऐसे बिग ब्रेन टाइम वाला है लेकिन स्टूपिड है. ऑब्वियसली मींस नो अंटिल एंड भाई ऐसे भी ब्रूटल नहीं होना, मतलब ऑब्वियसली. नहीं डिस्कस अगर हम स्टूपिड थिंग्स करेंगे, नहीं मैं ये बोल रहा था, अगर जितने सारे स्टूपिड नहीं बोलूंगा, अच्छा ठीक है हाइपोथेसिस बोल दो क्योंकि शायद शिवम ह्यूमिलेट हो जाएगा. ठीक है, ये जो हाइपोथेसिस है अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो ऑडियंस का रिस्पांस कैसे आएगा? अंतरिक्ष टीवी वगैरह, मतलब दे आर ओनली शोइंग द हाइपोथेसिस पार्ट और उसमें व्यूज आ जाते हैं बस. मैंने नाम लेने को मना किया तो फिर ये पार्ट कट कर देना. कौन बोल रहा है? Like he only shows the hypothesis, like he doesn't mention कि ऐसा है भी कि नहीं है and what's the scientific base of it. वो बस hypothesis mention करके चलते बनता है. Like and उसके comment में लोग इसका पता है मैंने एक शॉर्ट प्लान किया था, मतलब ऐसे एक रील प्लान किया था मैंने कि मैं मतलब बहुत ही ज्यादा अलग चीज थी लेकिन मैंने ऐसा प्लान किया था कि जितने भी ज्यादा साइंस कम्युनिकेटर्स हैं उनके रील्स, उनके जो इनसाइट्स हैं वो उनसे मांगू और मल्टीपल टॉपिक्स पे जो उन्होंने बनाया, जैसे कि मैंने 4-5 क्रिएटर ऐसे फाइंड किए थे जिसमें हाइपोथेसिस भी थी, फैक्चुअल भी था जिसमें मेरी भी वीडियोस थी जो फैक्चुअली होती हैं, अगर 2 को छोड़ दे तो मैंने एक चीज नोटिस करी और ये हर कोई देखता है कि बंदों को जो मतलब साइंस एंथुसियास्ट हैं वो देखना चाहते हैं हाइपोथेसिस. आप देख लो कि उस पे व्यूज ज्यादा आएंगे. बिकॉज नहीं वो उसमें एनिमेशन भी ज्यादा डालते हैं वो लोग, मतलब थंबनेल इतना अट्रैक्टिव बनाएंगे. फॉर एग्जांपल मैंने एक देखा था, एक पर्सन एनिमेशन भी होते हैं और उनके थंबनेल में मतलब इतना अट्रैक्टिव होता है कि फॉर एग्जांपल एक चीज था मैंने नोटिस किया था लास्ट ईयर, आई थिंक मैंने स्टोरी पे पुट किया था वो क्वेश्चन डिटेल. हाँ मैं अपने स्टोरी पे पोस्ट किया था वो कि हाउ मींस पीपल वॉच दिस कंटेंट. मैंने वीडियो ओपन नहीं किया इसलिए तो मसाला चाहिए. नहीं मैं ओपन नहीं किया क्योंकि मैं अगर ये चीज बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं खुद ओपन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उसे बढ़ावा नहीं दिया, खाली एक स्क्रीनशॉट. देसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, इनको बस एक रीजन चाहिए कुछ मानने के, कुछ बिलीव करने के लिए, बस एक सड़ा सा रीजन मिल जाए, दे आर ऑल सेट. नहीं, यहाँ पे किसी एक बंदे को टारगेट ना करते हुए, क्योंकि ये पार्ट वीडियो में डालना है तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो काफी ज्यादा सेंसिटिव है. The thing is, we're going to talk about astronomical pages which are exploiting some terms and concepts by adding some wrong references to them and claiming that it was discovered by this, it was discovered by that. Yeah, right. Both things are appearing here. So, what are your takes on that? First of all, Sakshi. I really don't want to take names. Like, मैं किसी के भी name नहीं लेना चाहती, but not pages. Like, even the creators. You can say creators. Like, they do mention a lot of stuff from their religious books. Like, they take some stuff from their religious book and represent it like it was real and they discovered it first, which is completely, what do I say instead of bullshit? In a mannered way. Okay, so Shubhrajyoti will now continue from here because we are open for controversies. I have something different stance over it. Okay, means one limit is there. My voice is audible? Yeah, you're audible. दो कमेंट तो आएंगे पक्का. Okay. Okay, so by that I have a different stance. Shubhrajyoti, let her speak. समझो, हमें बहुत कुछ बोलना है यार. ठीक है, बोलो. Okay. So the thing is,
people are always ready to take credit, even if their country or whomever they like or worship didn't do it. Like you can see so many posts of some pages that उनको लगता है कि just because someone mentioned some scientific thing, some scientific phenomena in their religious books or mythological books to be more precise, it was discovered by them. But no, science and physics require equations and every explanation and what I'm saying, experimental proof. Like you cannot just name And mathematical proofs too. mathematical Okay. proof. You cannot just name anything and say we discovered it. Like every 5-year-old can discover a lot of things in that way. Like जब हम लोग छोटे थे, we used to discover some random things and you were like हमने discover किया, but later on we got to know no, it was already discovered before. तो ये उस टाइम पे वैसा था, उस टाइम पे तो और भी कुछ भी नहीं था. No one discovered nothing. सब मतलब कुछ भी बोल दो, it was like कि यार तुमने न्यू डिस्कवरी कर ली. But what we really needed was mathematical proof. हमें equations चाहिए थी. And if your country or whomever you worship उसका भी तुम्हें they didn't do it, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए. नो, दे डिडंट डिस्कवर इट फर्स्ट, दे डिडंट डू एनीथिंग फर्स्ट. उन्होंने सिर्फ एक नाम लिया था. जस्ट बिकॉज इट्स इन द बुक्स, equations aren't in the book, so just don't try to take the credit. Okay. So now I can see. Yes. Yeah, Sure. obviously, bro. Okay, I have a different stance over it. So basically you are talking about हाँ बहुत लोग exaggerate कर लेते हैं कि मतलब ये discover किया है और बहुत लोग मतलब कि I have seen a picture. Okay, let's focus in that direction where Sakshi was focusing. Now I have seen a picture. I cannot remember that. It was like some stars or something is that. Okay, nebula. It was, I think it was a nebula, and they were comparing it to an instrument which which is Okay, I got it. हाँ, Now I got it. अरे video Okay, off हो गया. hints to the Okay. hints to the audience. It is related to my name. It is ये काट देना बेटे ये काट देना नहीं तो हाँ काट दूंगा भाई. ठीक है. Okay, so it is something instrument it was referred. इतना exaggerate भी नहीं करना है. And one more thing, I will prove Sakshi now wrong.